से देखा तो सबकी शिक्षा एक ही है, सबकी शिक्षा एक जैसी ही है। ये दीवारें हमने बनाई हैं। जब मैंने उस आत्मा की आंख से जाना तो मुझे पता चला कि आज हमें जो पत्री जी बता रहे हैं वो भी वही शिक्षाएं हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर चेहरे का है, अंतर भाषा का है, अंतर समय का है, लेकिन सत्य में कोई अंतर नहीं है। सत्य वही है। तो ग्रेटिट्यूड सिखाया हमें कि दिन रात उस ग्रेटिट्यूड में रहे। जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़कर बताया जाता है, चलना सिखाया जाता है, माता पिता उसका हाथ पकड़कर उसको बताते हैं कि एक ऐसे लिखना है, हाथ पकड़कर लिखवाते हैं। ऐसे श्री गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि कहीं हमें ऐसा लगे कि हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, हम किसके लिए ग्रेटफुल हों, तो एक एक चीज हमें गिनवाई कि तुझे इतनी सुंदर काया मिली है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। इतना सुंदर आंखें मिली हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। इतने सुंदर व्यंजन मिले हैं खाने के लिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। परिवार इतना सुंदर मिला है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। एक एक चीज को उन्होंने गिन गिन कर दिखाया कि अगर हम अपने चारों तरफ नजर मारें, हमें पानी मिला है मुफ्त में पीने के लिए, सांस लेने के लिए हवा मिली है, हमें हमें धरती मिली है रहने के लिए। तो अगर हम आंख खोलते हैं सुबह, वो भी ग्रेटिट्यूड है। अगर हमारी सांस ना चले तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक एक चीज गुरु नानक देव जी ने बताई कि किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड में रह सकते हैं। तो इसी तरह से पूरे गुरु ग्रंथ साहब में एक एक चीज को लेकर उन्होंने हमें समझाया। अब हम आज की यात्रा में जो हम आगे जाने वाले हैं, हम गुरु नानक देव जी ने अपने यात्राएं शुरू की। उन्होंने 4 बड़ी यात्राएं की हैं। जो 4 बड़ी यात्राएं की हैं, सबसे पहली यात्रा जो श्री गुरु नानक देव जी ने शुरू की, वो उन्होंने एमनाबाद, जो आजकल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सिंध में एमनाबाद से अपनी यात्रा शुरू की। और एमनाबाद में एक सिख था, पाई लालो, उसके पास गए। आज हमारे पास फोन है, हमें 1 सेकंड में यहाँ पूरे दुनिया की खबरें मिल जाती हैं, लेकिन उस समय तो फोन कुछ नहीं होते थे। उस समय आत्मा का आत्मा से संवाद होता था। उस समय जब भाई लालो जी के पास गए साहिब श्री गुरु नानक देव जी, और जाकर असत करतार, गुरु नानक देव जी का जो शब्द था, वो किसी से जब मिलते थे तो सबसे प्रथम शब्द उनका होता था सत करतार। वो करतार जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया है, जो करता है हर चीज का, वही एक सत्य है। जब सत करतार कहा तो भाई लालो ने कहा, आप कौन हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हम परदेसी हैं। भाई लालो ने कहा, परदेसी तो सारा संसार है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई लालो तू जानता है, कोई अनजान हो तो उसको बताएं। तो भाई लालो ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जो नानक साध प्रकट हुआ है, आप वही हो। क्योंकि गुरु नानक देव जी का साधुओं का वेश था, और आत्मा से जब आत्मा का संवाद हुआ तो गुरु नानक देव जी ने हंसकर कहा, भाई लालो तू जानता है फिर क्यों पूछता है? तो लालो ने कहा, मेरी मत जो है, मेरी जो बुद्धि है वो कच्ची है, क्या पता मन में क्या आ जाए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, ये कच्ची बुद्धि वालों की बात नहीं है। तो वहां पर गुरु नानक देव जी ने पाई लालो से आत्मज्ञान की बातें की। और जब पाई लालो ने गुरु नानक देव जी को प्रसाद बनाकर दिया, भोजन तैयार करके दिया, मर्दाने ने देखा। मर्दाना देखकर बहुत अचंभित हो गया, क्योंकि वो बहुत गरीब कारपेंटर तरखान था और लकड़हारा था। तो मर्दाने ने जब साग और कोदरा, जैसे जवार बाजरा मक्की होती है, ऐसे एक उस समय कोदरा होता था, उसकी रोटी होती थी, तो हैरान हो गया मर्दाना। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना मुंह में रख, मुंह में डाल, तेरे को पता चलेगा। जैसे ही मर्दाने ने रोटी मुंह में डाली, उसे अमृत का स्वाद आया। और जब अमृत का स्वाद आया तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना अब बता। तो मर्दाने ने कहा, कोई अमृत जो सुना है वो इस रोटी में है। आज पत्री जी हमें कहते हैं कि एक आत्मज्ञानी जब अपने हाथों से भोजन बनाता है तो वो भोजन ऊर्जा से भरा होता है। वही बात यहाँ पर पाई लालो ने जो खाना बना के दिया, उसमें वही बात सामने आई। और जब गुरु नानक देव जी 1 महीना पाई लालो के घर रहे तो पूरे शहर में ये ढंढोरा हो गया कि शूद्र के घर में गुरु नानक रहते हैं और उसके घर में अन्न खाते हैं। तो वहां का जो सरपंच था, मलिक पागो, उसने बहुत बड़ा
एक यज्ञ रखा था, ब्रह्म भोज रखा था। और जब ब्रह्म भोज रखा, उस ब्रह्म भोज में गुरु नानक देव जी को भी न्योता दिया गया, लेकिन गुरु नानक देव जी नहीं गए। तीसरी बार जब उसके बुलाने के लिए आए आदमी, तो गुरु नानक देव जी गए और मलिक भागो ने कहा कि मैंने ब्रह्म भोज रखा है, आप क्यों नहीं आए? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, ये ब्रह्म भोज तू अभी कुछ ले आ हमारे सामने, हम अभी देखते हैं। तो जैसे ही मलिक भागो ने थाल परोसकर गुरु नानक देव जी के सामने रखा, गुरु नानक देव जी ने लालो से कहा, लालो तू भी अपने घर से रोटी ले आ। तो गुरु नानक देव जी ने एक हाथ में लालो की रोटी ली, एक हाथ में मलिक भागो की रोटी, पूड़ियां कचौड़ियां लेकर जब निचोड़ी दोनों हाथों में पकड़कर, तो मलिक भागो की जो रोटी थी उसमें से खून निकला, और जो भाई लालो जी की रोटी थी उसमें से दूध निकला। और गुरु नानक देव जी ने कहा, मलिक भागो, ब्रह्म भोज तो लालो के घर प्रतिदिन होता है, लेकिन तूने ये जो गरीबों को सता सता कर, उनका खून निचोड़ निचोड़ कर जो धन दौलत से तूने ब्रह्म भोज किया है, ये ब्रह्म भोज नहीं है। हमें हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से धन अर्जित करना चाहिए, तभी हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मलिक भागो को ये शिक्षा दी कि मेहनत की कमाई जो है, अगर उस कमाई से हम भोजन खाते हैं तो वो ब्रह्म भोज है। वहां पर जो एक खान था, जो नवाब था, उसका बेटा बीमार हो गया, वो किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। तो मलिक भागो से उसने पूछा, मैं क्या करूं? तो मलिक भागो ने कहा, आप किसी अच्छे फकीर को पकड़ो, वो इसको ठीक करेगा। तो उसने बोला, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन पहुंचा हुआ फकीर है और कौन नहीं पहुंचा है। तब मलिक भागो ने कहा, सभी को पकड़ लो। तो सारे जितने फकीर थे सबको पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, और उसी में श्री गुरु नानक देव जी भी पकड़े गए। जब लालो ने देखा तो लालो बहुत ही वैराग करने लगा कि गुरुजी ये क्या हुआ? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई लालो, ये परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा है, जा अपने घर से रोटी का टुकड़ा ले आ। तो जैसे ही लालो रोटी का टुकड़ा लेकर आया, तो गुरु नानक देव जी ने वो रोटी का टुकड़ा उस खान के बेटे को दिया, और टुकड़ा मुंह में रखते ही उसका दिव्य चक्षु उजागर हो गया, वो गुरु नानक के चरणों में गिर गया। तो गुरु नानक देव जी ने खान को कहा कि कभी भी फकीरों के साथ में ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सत्कार करना चाहिए, और फकीर जो चाहे वो कर सकते हैं। तो सभी फकीरों से तू क्षमा मांग, सभी के पैर पकड़ और सभी से क्षमा मांग। तो वहां पर उसने सबसे क्षमा मांगी। ऐसे ही चलते चलते गुरु नानक देव जी ने, कोडा राक्षस था, जब मर्दाना जंगल में जब बैठे थे और मर्दाना रबाब बजा रहा था, गुरु नानक देव जी की समाधि लग जाती थी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आंख नहीं खुलती थी, तो मर्दाने को भूख लग जाती थी। तो मर्दाना बहुत परेशान हो जाता था कि अब मैं कहाँ जाऊं, जंगलों में तो कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है। तो जैसे ही गुरु नानक देव जी समाधि से बाहर आए, तो मर्दाने ने कहा, या तो मुझे भी अपने जैसा कर लो, और या फिर मुझे छुट्टी दे दो, मैं भूखा नहीं रह सकता। तो गुरु नानक देव जी को छोड़कर मर्दाना जंगल में से होता हुआ अपने घर की ओर आने लगा। और जब मर्दाना अपने घर की ओर आ रहा था, तो रास्ते में आदमखोर राक्षस जो था, उसने मर्दाने को पकड़ लिया। आधा दिन बीत गया, गुरु नानक देव जी जंगल में बैठे रहे। उन्होंने बाले से कहा, बाला, मर्दाने को राक्षस ने पकड़ा है। तो बाले ने कहा, गुरुजी यहाँ से कितनी दूर है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, यहाँ से मर्दाना काफी दूर निकल गया है। तो बाले ने कहा, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक तो राक्षस मर्दाने को तलकर खा ही लेगा, तो क्या फायदा होगा? तो गुरु नानक देव जी ने बाले का हाथ पकड़ा, और बाले को ये पता ही नहीं चला कि वो वहां जंगल में था कि कौडे राक्षस के सामने था। और जैसे ही कौडे राक्षस ने श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन किया, उसकी जन्मों जन्मों की अग्नि शांत हो गई, उसका जो तेल का कड़ाहा था वो भी ठंडा हो गया। तो उसने हैरान होकर पूछा कि आप कौन हो जिनके आने से मेरा कड़ाहा ठंडा हो गया है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, सत करतार,
तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तू आदमियों को तल कर खाता है, ये आदमखोर जो काम तू कर रहा है ये छोड़ दे। तो गुरु नानक देव जी के दर्शन करने से कौड़े राक्षस की बुद्धि निर्मल हो गई, उसका मन निर्मल हो गया, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वही कौड़ा राक्षस फिर बाद में सिक्खी का प्रचार करता रहा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो मर्दाना है, बाला बार बार कहता था कि गुरुजी मर्दाना छोड़कर चला जाता है, फिर आप इसकी रक्षा करने चले जाते हो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, बाला नाम में मर्दाना जगतार ने बहाना है। ये मर्दाना जो करता है और जो हम इसकी रक्षा करते हैं, आने वाले समय में जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वो इन साखियों का विचार करेंगे और इनसे उनको मार्गदर्शन मिलेगा। दोस्तों, हम सबके भीतर एक राक्षस है, हम सबके भीतर दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। हम जिस शक्ति को चाहें उसको जागृत कर सकते हैं। तो हमें ध्यान करके अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना है। तो यहाँ से जब गुरु नानक देव जी आगे चले तो मर्दाने ने कहा कि बाबा जी, मेरा बहुत मन है कि मैं मक्के मदीने की यात्रा करूं, हज करूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना हमने तो कहीं और जाने का सोचा था, पर तूने कहा है मक्के मदीने जाना है, तो चल तेरे को पहले मक्के मदीने ले जाते हैं। तो जब गुरु नानक देव जी मक्के मदीने की ओर जाने लगे तो रास्ते में काफिला मिला जो हाजी हज करने जा रहे थे। उन हज करने जो हाजी जा रहे थे उनके साथ जब गुरु नानक देव जी की ज्ञान चर्चा हुई, परमात्मा की परमार्थ की बातें हुई, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि चलते चलते जब आगे गए तो उन हाजियों ने कहा कि आप हमारे साथ मत आओ, क्योंकि आप अगर हमारे साथ आओगे, आप हिंदू हो और हमें भी मक्के में जाने नहीं दिया जाएगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो वहीं बैठ गए। तो मर्दाने ने कहा, बाबा जी अब हम क्या करेंगे? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर तेरे नसीब में हज लिखा है तो हम जरूर पहुंचेंगे, तू शब्द गायन कर। और जब मर्दाना शब्द गायन करने लग गया, शब्द गाते गाते समाधि में चले गए और जब आंख खुली तो मक्के में बैठे थे। और जब वहां गुरु नानक देव जी मक्के में विश्राम कर रहे थे तो जो काजी रुकनदीन था उसने देखा कि एक ईश्वर का बंदा आया है और मक्के की तरफ पैर करके सोया है। तो उसने आकर कहा कि आप मुझे हाजी नहीं लगते हो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, हम बहुत थक गए हैं। तो उसने कहा, आपने तो खुदा के घर की तरफ पैर किए हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हम थके हुए हैं, तू हमारे पैर दूसरी ओर कर दे जहां खुदा का घर नहीं है। तो काजी रुकनदीन ने जिधर जिधर गुरु नानक देव जी के पैर किए उधर उधर मक्का घूम गया। तो काजी रुकनदीन ने सभी हाजियों को इकट्ठा करके कहा कि ये इस जमाने का कोई औलिया वली पैदा हुआ है और इसके आगे सभी शीश निभाएंगे। इससे हम ज्ञान चर्चा करके हम अपने प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। तो 1 साल तक गुरु नानक देव जी मक्के में रहे और हाजियों के प्रश्नों का उत्तर देते रहे। वो सारे प्रश्न जन्म साखी में लिखे हुए हैं कि अध्यात्म से जुड़े हुए गूढ़ रहस्य जो उन्होंने अरबी फारसी में गुरु नानक देव जी ने उनके साथ जो ज्ञान चर्चा की है वो सारी उसमें जन्म साखी में दी गई है। और फिर गुरु नानक देव जी मदीने गए और जब मदीने पहुंचे तो वो जो हाजी गुरु नानक देव जी को मना कर रहे थे कि आप हमारे साथ मत आओ, वो भी वहां पहुंचे। तो उन्होंने पूछा कि ये हाजी कब यहाँ आए हैं? तो जो पहले वाले हाजी थे उन्होंने बताया, इनको तो 1 साल हो गया है, यहाँ पर इनके साथ में ज्ञान चर्चा चल रही है और अभी तक किसी ने इनको उस चर्चा में नहीं हराया। तो वो बहुत हैरान हो गए कि अरे ये तो हमारे साथ ही चले थे, तो इनको 1 साल हो गया है यहाँ पहुंचे हुए। तो फिर मदीने में श्री गुरु नानक देव जी की सभी हाजियों के साथ में काफी ज्ञान चर्चा हुई और उस ज्ञान चर्चा का जो निचोड़ निकला वो मैं आप सबके साथ आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वही निचोड़ जो आज हमें पत्री जी बता रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने मदीने में ये कहा कि अल्लाह को सुबह शाम याद करो, मेडिटेट ऑन द नेम ऑफ गॉड मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह शाम उस शुद्ध मन से अल्लाह की बंदगी करो। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मिलकर सत्संग करो,
सज्जन सांगत्य करो, मिलकर बांट कर खाओ और दान पुण्य करो, और अपनी आमदनी का 10% आप आध्यात्मिक कार्य के लिए खर्च करो। और ये उपदेश देकर जब गुरु नानक देव जी वहां से चलने लगे, तो मदीने में एक जो कारू बादशाह था, वो बहुत जालिम बादशाह था, और उस बादशाह ने पूरे अपनी राजधानी के सारा पैसा अपने पास इकट्ठा करके पूरा खजाना भर लिया, और लोग तरस रहे थे खाने के लिए भी। तो जब गुरु नानक देव जी वहां, लोगों ने पुकार की ईश्वर अल्लाह के आगे, तो अल्लाह ने गुरु नानक देव जी को वहां भेजा। और जब गुरु नानक देव जी उस सुल्तान के द्वार के पास गए, तो गुरु नानक देव जी ने दरबानों से कहा कि जाकर अपने कारू बादशाह को कहो कि 2 दरवेश मिलने आए हैं। और जैसे ही उन्होंने संदेशा देने गए, तो गुरु नानक देव जी ने कंकड़ पत्थर सब इकट्ठे करके वहां ढेर लगा लिया। और जब ढेर लगाया, बादशाह आया, तो उसने देखा, तो उसने कहा, हे दरवेश साईं, ये आप क्या कर रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके मैं खुदा की दरगाह में साथ लेकर जाऊंगा। तो बादशाह बहुत हैरान हो गया। उसने बोला कि शरीर तक तो साथ नहीं जाता है, आप कंकड़ पत्थर कैसे लेकर जाओगे? तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, जो तूने जुल्म करके, अत्याचार करके लोगों का सारा पैसा लूटकर अपने खजाने भर लिए हैं, ये कैसे तेरे साथ जाएगा? तो वहां पर जब उसकी आत्मा जाग गई, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये जो, उसने कहा, मुझे मार्ग बताओ, ये खजाना कैसे मेरे साथ जाए? तो जैसे हम आज दोस्तों यात्रा करते हैं, हमें अगर इंडिया से यूएसए जाना है, हम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, तभी वो करेंसी यूएसए में हमारे काम आती है। तो यहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने उसको उपदेश दिया कि ये जो धन दौलत तूने इतनी इकट्ठी की है, इसे अच्छे कर्म करके, गरीबों की मदद करके, खुदा के नाम पर लंगर लगा के, इसे शुभ कर्मों में जब हम इसे बदल लेंगे, ये शुभ कर्म हमारे साथ जाएंगे। तो खुदा के नाम पर पूरे खजाने का मुंह खोल दे, और तेरे राज में कोई भी गरीब नंगा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो अमन शांति तेरे राज में होगी, और लोगों की दुआएं जो हैं वो तेरे साथ जाएंगी। तो श्री गुरु नानक देव जी का वचन सुनकर उस पर अमल किया उसने। उसी समय खजाने का मुंह खोल दिया, लंगर लगा दिए, और गरीबों को वस्त्र दान, भोजन देना शुरू किया। और जैसा गुरु नानक देव जी ने कहा था, गुरु नानक देव जी के दिए गए उपदेश पर चलकर उसने अपने जीवन को धन्य किया। तो हम दोस्तों अब इस यात्रा में यहाँ पर ध्यान करेंगे।